यहाँ हम पढ़ने वाले हैं पाठ चौथा शुद्ध भाषा कैसे लिखें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हम जो है व्याकरण हमें शुद्ध भाषा बोलना और लिखना सिखाता है। तो हर भाषा को लिखने के कुछ अपने अपने नियम होते हैं। किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से सीखने के लिए हमें उस भाषा में दक्षता प्राप्त करने के लिए उसका शुद्ध रूप से बोलना और लिखना आवश्यक होता है। तो हिंदी में अनेक प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं, जिससे उच्चारण के कारण, वाक्य रचना के कारण, अपनी मातृभाषा और बोली के प्रभाव के कारण। यानी जब हम व्याकरण को शुद्ध रूप से नहीं लिख पाते हैं, नहीं बोल पाते हैं, तब हमारी मात्रा, हमें जो भाषा है उसमें गलतियाँ आ जाती है। तो शब्द स्तर पर वर्तनी की अशुद्धियाँ, 2 प्रकार की अशुद्धियाँ हैं, और वाक्य स्तर पर रचना की अशुद्धियाँ। शब्द स्तर पर वर्तनी की अशुद्धियाँ यानी अशुद्धियों के पीछे उच्चारण का ठीक नहीं होता है। जब हम रॉन्ग बोलते हैं, गलत बोलते हैं, तभी हम गलत उसको लिखते हैं। तो सबसे पहले हमें अपनी जो उच्चारण की अशुद्धियाँ हैं उनको शुद्ध करना होगा। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे सामाजिक, सामाजिक, आज़ाद, आज़ाद, बीमारी, बीमारी, परीक्षा, परीक्षा, बारात, बारात, स्टेशन, स्टेशन, स्कूल, स्कूल, स्लेट, स्लेट, स्नेह, स्नेह, स्मृति, स्मृति। तो ये जो शब्द हैं ये वर्तनी की अशुद्धियाँ हैं। इनमें छोटी छोटी मिस्टेक्स रहती हैं, छोटी छोटी अशुद्धियाँ रहती हैं, जो हमारी बोलने के कारण, जहाँ पर हमें मात्रा, यहाँ पर लगभग मात्राओं की गलतियाँ ही होती हैं। आइए अब हम पढ़ते हैं वाक्य रचना की अशुद्धियाँ। वाक्य रचना की जो अशुद्धियाँ हैं वो कई कारणों से होती है। तो सबसे पहले वाक्य कैसे बनता है हम यहाँ देखते हैं। सामान्यतः प्रारंभ में कर्ता होता है। हिंदी वाक्यों में क्रिया अंत में आती है और कर्म क्रिया से पूर्व होता है। जैसे मैं फल खाता हूँ, कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया। यहाँ पर विशेषण के साथ, विशेषण कर्ता का विशेषण कर्ता के साथ आएगा, और क्रिया का यानी कर्म का जो विशेषण होगा वो कर्म के साथ आएगा। कर्ता के अनुसार क्रिया का लिंग, वचन और कारक बदलता रहता है, जैसे लड़का आया, लड़की आई। ओके। फिर है परसर्ग का उपयोग नहीं करने पर भी वाक्य अशुद्ध हो जाता है। जैसे हमारे से चला नहीं जाता, हमसे चला नहीं जाता। अब वाक्य में अशुद्धियाँ किस कारण होती है? पदक्रम, पद यानी शब्द, शब्दों का क्रम बदल दें तो वाक्य में अशुद्धियाँ हो जाती हैं। दूसरा है कर्म, कर्ता, कर्म और क्रिया के मेल की अशुद्धियाँ, यानी जिस शब्द के बाद जहाँ पर कर्ता आना चाहिए, जहाँ पर कर्म आना चाहिए, जहाँ पर क्रिया आनी चाहिए, इनको उसी प्रकार न लिखकर दूसरे प्रकार लिखा जाए तो इनमें अशुद्धियाँ हो जाती हैं। फिर दोहराव की अशुद्धियाँ, दोहराव यानी किसी भी शब्द के अर्थ जहाँ पर प्रकट होता है उसी शब्द को दूसरी बार प्रयोग करना, उसी को दोहराना, दोहराव की अशुद्धियाँ होती हैं। जैसे मैं प्रातःकाल के समय प्राणायाम करता हूँ। प्रातःकाल ऑलरेडी हमें पता है कि एक समय है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं मैं प्रातःकाल प्राणायाम करता हूँ। ओके। कृपया पधारने की कृपा करें, कृपया पधारिए या पधारने की कृपा कीजिए। कृपया और कृपा एक ही शब्द है, यहाँ पर रिपीट हो रहा है, इसका मीनिंग प्रार्थना करना ही है ना। तो इस तरह से यहाँ पर जो है दोहराव की अशुद्धियाँ हैं। एक लास्ट अशुद्धि है कारक की या परसर्ग की अशुद्धियाँ, यानी कारक जो है, कारक की अशुद्धियाँ जो है, जो कारक के चिन्ह होते हैं उनको जिस तरह हम काम में लेते हैं, जहाँ पर जो चिन्ह आना चाहिए वहाँ पर वो चिन्ह न लगाकर हम उस वाक्य को एज इट इज़ लिख देते हैं या बोल देते हैं। जहाँ पर उन चिन्हों की आवश्यकता होती है वहाँ पर हम उनका प्रयोग नहीं करते या किसी दूसरे चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाती है? परसर्ग की अशुद्धियाँ हो जाती है। ओके। तो हमने क्या क्या सीख लिया? वाक्य रचना की अशुद्धियाँ और वर्तनी की अशुद्धियाँ। ओके। फिर हमने क्या जाना? हिंदी में बोलने और लिखने में से हिंदी में निपुणता आती है। यानी जब तक आप हिंदी भाषा को पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, आप उसमें निपुण यानी एक्सपर्ट नहीं बन सकते। प्रायः 2 प्रकार की अशुद्धियाँ हैं, वर्तनी की और वाक्य रचना की।
वाक्य रचना में अशुद्धियाँ किस किस कारण है? पदक्रम में, मेल में, दोहराव में और कारक परस्पर की। वर्तनी की अशुद्धियाँ शुद्ध उच्चारण के कारण होती है। ओके, आशा है आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।